हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त द्विज और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग मशीन लर्निंग बेस्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स का डिस्कशन 2 रहने वाला है, पार्ट 2 रहने वाला है। पहले डिस्कशन में हमने डिस्कस किए थे वेब बेस्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग बेस्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। ओके, सो आज का हमारा मोटिव है मशीन लर्निंग बेस्ड सॉल्यूशंस का। ओके, आज हम 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है SH1638। ये है एक AI ड्रिवन क्रॉप डिसीज प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ओरिजिनल टाइटल है AI बेस्ड क्रॉप डिसीज प्रिडिक्शन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। एग्रीकल्चर, फूड टेक एंड रूरल डेवलपमेंट की थीम है। जानते हैं क्या बताया गया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। डिस्क्रिप्शन में हमें मतलब बहुत बड़े बड़े डिस्क्रिप्शंस दिए हैं इस ईयर। मैं तो सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के डिस्क्रिप्शंस डिकोड करके ही आपको बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है। बैकग्राउंड में बताया गया है कि क्रॉप डिसीज कैन डेवास्टेट यील्ड लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस टू फार्मर। अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली इंटरवेंशंस आर क्रूशियल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट्स। ओके, डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि डेवलपमेंट ऑफ अ AI ड्रिवन सिस्टम दैट एनालाइजेस क्रॉप इमेज एंड एनवायरमेंटल डाटा टू प्रिडिक्ट पोटेंशियल डिसीज आउटब्रेक। हमें एक AI ड्रिवन सिस्टम बनानी है जो बस क्रॉप इमेज और एनवायरमेंटल डेटा को एनालिसिस करके एक मतलब पोटेंशियल डिसीज अगर हो किसी फार्मर के प्लांट्स को तो उसका पहले ही रिलीज कर देना चाहिए। उन्होंने बता देना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डिसीजेस है। ओके, द सिस्टम विल प्रोवाइड फार्मर्स एन एक्शनेबल इंसाइट एंड ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन। उन्हें जल्दी बता देगा, मतलब कि डिसीज़ बढ़ने से पहले, प्लांट डिसीज़ बढ़ने से पहले फार्मर्स को अलर्ट बता देगा कि क्या क्या डिसीज़ है एंड वो ज़रूरी रिकमेंडेशंस जो डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए है वो रिकमेंडेशंस भी दे देगा। ऐसी हमें सिस्टम बनानी है जो AI ड्रिवन हो। ओके, एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन क्या है? अ मोबाइल एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन दैट यूटिलाइजेस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स टू आइडेंटिफाई क्रॉप डिजीज एंड सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स। हमें एक बेसिकली मतलब मोबाइल ऐप भी बनानी है एंड वेब बेस्ड सॉल्यूशन भी बनाना है जिसमें वो क्रॉप डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ करेंगे, जिसमें इमेज प्रोसेसिंग रहेगा, जिसमें वेदर के डेटा आएंगे, मतलब वो उसके लिए हम रियल टाइम APIs यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ करके हमें एक AI ड्रिवन सॉल्यूशन बनाना है जो मोबाइल और वेब ऐप के मतलब फ्रंट एंड के साथ रहेगा, जिसमें बैकएंड में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ होंगे और वो प्लांट डिसीज के बारे में हमें पहले ही बता देगा, मतलब फार्मर्स को। ओके, सेकेंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा है SH1650। ये है अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स गोल्फ्स। ओके, ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से और प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइटल तो अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर यही है। कैटेगरी है सॉफ्टवेयर एंड थीम है डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, बैकग्राउंड ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता है हमें कि ग्लेशियर आउटबर्स्ट की वजह से जो मतलब डैम्स में वाटर जो कलेक्ट होता है वो टाइमली रिलीज़ नहीं हो पाता, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। वो टाइमली रिलीज़ नहीं होता है, उसके वजह से फ्लड आउटब्रेक्स होते हैं। ये बताया गया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। और क्लाइमेट चेंज इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइज ऑफ ग्लेशियर लेक्स हाइटनिंग द रिस्क ऑफ गोल्स। सडन जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है उसके वजह से फ्लड्स अराइज होते हैं। ग्लेशियर लेक्स के आउटब्रेक से जो फ्लड्स रिलीज होते हैं वो सडन क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं। देन करंट मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्शन मेथड्स कैन इम्प्रूव with the help of advanced technologies like remote sensing, sensor installation and machine learning। इन्होंने बोला है कि मतलब करंट सिस्टम में अगर हम मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्शन मेथड्स को एनालाइज मतलब बहुत अच्छी तरह से एडवांस कर सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कि रिमोट सेंसिंग यूज़ कर सकते हैं, सेंसर इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा सकते हैं। इसमें मशीन लर्निंग का एक अच्छा पार्ट हो सकता है। इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि द मेन एम टू डेवलप अ रिमोट सेंसिंग और अ सेंसर बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बतानी है कि कहाँ पर फ्लड आ सकते हैं, ऐसी सिस्टम बनानी है
for Glacier Lake outbreak floods by utilizing remote sensing data, network of IoT sensor and advanced data analytics. So इन्होंने बोला है कि रिमोट सेंसिंग डेटा यूज़ करना है, IoT सेंसर्स मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है, बट अगर आपकी इच्छा हो तो IoT बेस्ड सेंसर्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इनकी रिक्वायरमेंट है पर ज़रूरी नहीं क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड है. डेटा एनालिटिक्स, एडवांस डेटा एनालिटिक्स उनको चाहिए उनके मतलब सिस्टम में. सो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स है. सिस्टम मतलब रियल टाइम सिस्टम होनी चाहिए, रियल टाइम में वो मॉनिटरिंग करनी चाहिए. एंड सिस्टम रियल टाइम में मॉनिटर करने के बाद भी बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर मतलब फ्लड आउटब्रेक होने के चांसेस है, कहाँ कहाँ पर फ्लड अराइज होने वाले हैं. सो वहाँ पे मतलब टाइमली अगर पता चल जाएगा तो जो फ्लड्स अराइज होते हैं वो नहीं हो पाएंगे. The approach will significantly enhance the capability to predict and respond to floods, improving safety, reducing economic losses and contribution. So इन्होंने बोला कि अगर जल्दी पता चल जाता है तो हम फ्लड्स को रिड्यूस कर पाएंगे, सिक्योर मतलब सेफ्टी इम्प्रूव कर पाएंगे, देन इकोनॉमिक लॉसेस को बचा पाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए भी हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ये सारी चीज़ों के. सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट का बोलना है. सो इनका एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन क्या है? अ सेंसर विच कैन बी इंस्टॉल्ड इन ग्लेशियर लेक एरियाज और अ प्रिडिक्टिव मॉडल दैट सिग्निफिकेंटली improves द अर्ली वार्निंग सिस्टम लाइक ability for goals, providing critical lead time for excavation and migration efforts. So ऐसा कुछ डिवाइस चाहिए जो पहले ही बता दे कि क्या मतलब कहाँ कहाँ पे फ्लड्स आ सकते हैं, जिसके वजह से हम बहुत सारी चीज़ें बचा सकते हैं जो रियल टाइम में अभी नहीं हो रही. और इनको मतलब बेसिकली एक अर्ली वार्निंग सिस्टम ही चाहिए जो इन्होंने मेंशन की EWS से अर्ली वार्निंग सिस्टम. सो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनानी है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ करके. ओके, तो बेसिक इनका यही कहना है. देन थर्ड है हमारा AI बेस्ड करियर गाइडेंस सिस्टम फॉर पर्सनलाइज करियर पाथवेज. सो इसका है SH1781. ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE. देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो यही है. देन कैटेगरी है सॉफ्टवेयर एंड थीम है स्मार्ट एजुकेशन. ओके, सो इसमें इन्होंने बताया गया है कि डेवलप अ AI पावर्ड करियर गाइडेंस सिस्टम दैट प्रोवाइड्स पर्सनलाइज करियर पाथवेज फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स. ओके, सो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक हमें पर्सनलाइज करियर प्लेटफॉर्म बनाना है. द सिस्टम शुड कंसिडर इंडिविजुअल एप्टीट्यूड, एस्पायरिंग एबिलिटीज एंड वर्क एक्सपीरियंस to recommend tailored career options for future progression. सो सिस्टम के अंदर ही एप्टीट्यूड, एस्पिरेशन, एबिलिटी और वर्क एक्सपीरियंस के लिए एक अच्छा रिकमेंडेशन पोर्टल होना चाहिए जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए प्रमोट करे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को. देन बैकग्राउंड में इन्होंने बताया कि अ ट्रेडिशनल करियर काउंसलिंग मेथड ऑफन लैक्स ऑफ पर्सनलाइजेशन एंड मे नॉट फुल्ली अकाउंट द इंडिविजुअल्स यूनिक प्रोफाइल इंक्लूडिंग देयर. ओके, सो इन्होंने बोला है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें मतलब लैक है पर्सनलाइजेशन का. मतलब जो एक इंडिविजुअल अकाउंट है वो मे नॉट बी फुल्ली अकाउंट ऑफ अ इंडिविजुअल्स यूनिक प्रोफाइल. सो इंडिविजुअल्स की यूनिक प्रोफाइल में एप्टीट्यूड, एस्पिरेशन, एबिलिटीज़ और पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं की है बोलते हैं. सो ऐसा कुछ मतलब अभी लैक कर रहा है जो सिस्टम में है, जो ट्रेडिशनल करियर काउंसलिंग मेथड्स में जो है उसमें ये सब कुछ लैक कर रहा है. सो हमें एक ऐसी सिस्टम बनानी है जिसमें ये सब इंक्लूडेड हो. ओके, सो इन्होंने बताया की एरियाज टू एड्रेस. सो एप्टीट्यूड असेसमेंट बोला है, मतलब एप्टीट्यूड AI ड्रिवन एप्टीट्यूड असेसमेंट लेना पड़ेगा हमें इंडिविजुअल्स का. देन एस्पायरेशन एंड इंटरेस्ट. सो उनके इंटरेस्ट किस किस में हैं, फिर वो चीज़ किस हिसाब से हम उन्हें रिकमेंडेशंस भेज सकते हैं एंड ऑल. एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस मैपिंग. सो हम उनका एक्सपीरियंस मैपिंग कर सकते हैं, मतलब उनकी करंट एबिलिटी, स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस देखकर हम उनका एक्सपीरियंस मैप कर सकते हैं कितने उनके करियर पाथ में कितना पोटेंशियल है होगा. देन फुल प्रोग्रेशन एंड स्किल गैप्स. सो इसके लिए तो हमें प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यूज़ करना पड़ेगा. ओके, सो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए, ऐसा इनका बोलना है. डेवलपर इंटीरियर user friendly interface that makes a career guidance process accessible and engaging for users. ओके, सो ऐसा इनका कहना है कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए सिस्टम.
एंड देन एक्सपेक्टेड आउटकम्स इन्होंने दिए। एक्सपेक्टेड आउटकम्स में क्या होना चाहिए, एक पर्सनलाइज करियर रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ओके, सो वो पर्सनलाइज होना चाहिए, मतलब हर एक इंडिविजुअल खुद के हिसाब से उसे पर्सनलाइज कर सकना चाहिए। एनहांस करियर सेटिस्फैक्शन चाहिए। देन इम्प्रूव करियर प्रोग्रेशन, ऐसा इनका कहना है। देन इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें, एंड स्केलेबल एडेप्टिविटी सॉल्यूशन। सो ये सारी जो इन्होंने एक्सपेक्टेड आउटकम्स में बोला है, इस बेसिस पर ही वो हमारी पीपीटी को जज करेंगे और हमारे सॉल्यूशन को जज करेंगे। सो ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप कवर करने का ट्राई कीजिए आपके एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन में, अगर आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले रहे हैं तो। ओके, देन हमारा फोर्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है SH1604। ये है कन्वर्जेशनल इमेज रिकॉग्निशन चैटबॉट। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बोला है, बेल। देन ये सॉफ्टवेयर एडिशन में है और स्मार्ट ऑटोमेशन के थीम में आता है। ओके, सो बैकग्राउंड ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज एवर सिंस द बर्थ ऑफ AI कंप्यूटर विजन मॉडलिंग कन्वर्जेशन, सो चैलेंजिंग हो रहा है बोलते हैं मशीन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड इमेज रिकॉग्निशन, क्योंकि चैटबॉट्स मतलब कि अभी AI के वजह से ये बहुत इम्प्रूव हो रहा है। सो मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस और इमेज रिकॉग्निशन, ये दोनों फाइंड करना थोड़ा हार्ड हो रहा है। और nowadays we are widely using platforms like API, Apple Siri, Google Assistant and Microsoft Cortana। सो हम चैटबॉट्स तो बेसिकली यूज़ कर ही रहे हैं, ऐसा इनका बोलना है। देन डिटेल डिस्क्रिप्शन में इन्होंने मेन प्रोडक्ट क्या मांगा है कि द मेन प्रॉब्लम डोमेन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज बिल्डिंग अ इमेज रिकॉग्नाइजेशन चैटबॉट। सो हमें एक चैटबॉट बनाना है जो इमेज रिकॉग्नाइजेशन करे, which is capable of recognizing the object in the image and generating the best response for any user queries in the image। सो हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट और इमेज रिकॉग्नाइज करने वाला चैटबॉट बनाना है जो मतलब जो जनरेट करे बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर द यूज़र की, मतलब कि वो इमेज या फिर जो भी क्वेरी यूज़र दे, सो उसके लिए एक क्विक रिस्पॉन्स और एक अच्छा रिस्पॉन्स देने वाला चैटबॉट जनरेट बनाना है हमें, जो एक अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट करे ऑन द बेसिस ऑफ इमेज एंड द क्वेरी ऑफ यूज़र। ओके, एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन क्या है कि एक इमेज रिकॉग्निशन चैटबॉट चाहिए, इज एक्सपेक्टेड टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट इन द इमेज एंड हैव रिलेटेड डायलॉग ऑफ द इमेज ट्रेनिंग, अंडरस्टैंड सेंडर्स मैसेज। ओके, सो ये जो मैंने अभी बताया आपको कि एक चैटबॉट बनाना है जो इमेज रिकॉग्नाइजेशन करे यूज़र के अकॉर्डिंग, एंड वो मतलब जो रिक्वायर्ड आउटपुट है, जो रिक्वायर्ड सजेशन जो यूज़र को चाहिए वो एग्जैक्टली डिलीवर कर पाए यूज़र को, ऐसा चैटबॉट हमें बनाना है जो हम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ करेंगे और उससे बनाएंगे। मतलब कि AI बनाना तो मतलब एक चैटबॉट बनाना तो बेसिकली मशीन लर्निंग और AI का ही पार्ट है। सो ऐसा कुछ हमें चैटबॉट बनाना है ये सॉल्यूशन के लिए। ओके, देन है हमारा फिफ्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये है SH1683। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है AI/ML बेस्ड सॉल्यूशन फॉर फेस स्वैप डीप फेक डिटेक्शन। ओके, सो इसमें हमें फेस स्वैप डिटेक्ट करना है। ये है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO का प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो ये है सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और मिसलेनियस थीम है इसकी। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। सो इसमें इन्होंने बताया कि सिंथेटिक जनरेटेड ऑडियोज़ एंड वीडियोज़, आजकल फेक वीडियोज़ बहुत आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडियाज़ पे मतलब फेक वीडियोस बहुत आ रहे हैं और वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें और गलत चीज़ें हो रही है, वो चीज़ डिटेक्ट करने के लिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसमें हमें मतलब बेसिकली हमें बस मतलब जो फेक वीडियोस है जिसमें फेस को एडिट किया गया है, ऐसे वीडियोस फाइंड करने हैं, और वो जिस तरह से फाइंड करेंगे वो ही इसका सॉल्यूशन रहने वाला है। सो बेसिकली देखते हैं डिस्क्रिप्शन में इन्होंने क्या मांगा है। सो बैकग्राउंड में इन्होंने बोला है कि देयर एबिलिटी टू डिसरप्ट नेशन पॉलिटिक्स, देन कमिट फ्रॉड्स, क्रिएट डिस इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग नॉन कंसेंशुअल कंटेंट्स। सो ये फ्रॉड वगैरह जो होते हैं वो इन्हीं वीडियोस के तरह से होते हैं। सो इन फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए हमें एक मतलब ऐसी AI बेस्ड सिस्टम चाहिए जो मतलब फुल इक्विप्ड हो और इस फ्रॉड को पकड़ पाए। ड्यू टू एनहांसमेंट इन AI/ML एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग फॉर Gen AI, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीप फेक हैव क्रिएटेड अ ह्यूज चैलेंज
फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज, हाँ तो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए तो बहुत चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि बहुत एनहांसमेंट हो चुका है अभी एआई और मतलब जनरेटिव एआई के डोमेन में। इतना मतलब इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि ये मतलब कोई भी नॉर्मल पर्सन के लिए हार्ड हो जाता है ऐसे मतलब फेक वीडियोस फाइंड करना। देन अ फॉरेंसिक टेक्निक टू ऑथेंटिकेट फेस स्वैप डीप फेक वीडियोज इन विच अ पर्सनल फेशियल आइडेंटिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मे बी डेवलप्ड। ओके सो मतलब फॉरेंसिक के लिए फॉरेंसिक टेक्निक्स कुछ मतलब अप्लाई होनी चाहिए जिससे हम ऑथेंटिकेट कर पाए कि ये डीप फेक वीडियो है और इसमें क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स है, जिसके वजह से हम डिटेक्ट कर पाए कि ये सही में एक प्रॉब्लम है और सही में वीडियो बराबर नहीं है, ये बता पाए, ऐसे हमें सॉल्यूशन बनाना है। ओके डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बोला है कि एड्रेसिंग अ डीप फेक प्रॉब्लम रिक्वायर्स अ मल्टी हाँ अप्रोच कॉम्बाइनिंग टेक्नोलॉजीज रेगुलेशन एजुकेशन कोलैबोरेशन टू मिटिगेट द रिस्क एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। ओके सो सोसाइटी को हो गया प्रोटेक्ट करने के लिए तो बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि फ्रॉड्स हो गए बहुत बढ़ रहे हैं। देन द प्रोमिनेंट अप्रोच एंड टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी यूज्ड इन डीप फेक डिटेक्शन इज CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करने के लिए इन्होंने कहा है। देन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN एंड लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTM नेटवर्क। सो इन्होंने ये कुछ नाम बताए जो यूज़ करने चाहिए, ऐसा इनका कहना है। कैप्सूल नेटवर्क के बारे में बात की है, एडवर्सियल ट्रेनिंग के बारे में, ऑडियो विजुअल इनकन्सिस्टेंसीज। सो ये कुछ चीज़ें जो हमें यूज़ करनी पड़ेंगी हमारे इसमें। बाद में इन्होंने बोला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, फ्रीक्वेंट एनालिसिस चाहिए एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लगाना है, ऐसा इनका कहना है। हाइब्रिड मॉडल्स होने चाहिए, ये भी इन्होंने बोला है। सो ऐसी कुछ इनके डिस्क्रिप्शन में डिटेल डिस्क्रिप्शन में रिक्वायरमेंट है। सो अभी हम एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन देखते हैं। सो द एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन फॉर दिस मतलब दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज बेसिकली ऑथेंटिकेटेड फेस स्वैप डीप फेक वीडियोस जो होते हैं, मतलब ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए वीडियोस, जिससे कि हम मतलब पता कर पाए कि ये फेक नहीं है। मतलब जिस भी पर्सन ने वो वीडियोस पोस्ट की है उसका ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। देन द टेक्निक में भी बेस्ड ऑन द अबो मेंशन फैक्टर्स। सो जो पहले अभी मतलब बताया, जो डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बोला है कि ये फैक्टर्स ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी है। सो इन्होंने एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन में बोला है कि ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी है, अबो मेंशन टेक्नोलॉजीज। और इट में बी कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मेथड्स डेमोन्स्ट्रेशन द फाइनल डिलीवरेबल एंड डिटेक्शन ऑफ डीप फेक विथ एक्यूरेसी। सो इनका कहना है कि हम मतलब मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी आप मतलब एक अच्छा सॉल्यूशन बना सकते हैं। सो वैसा कुछ इन्हें चाहिए कि मल्टीपल ऑथेंटिकेशंस, जिससे हम पता कर पाए कि ये वीडियो प्रॉपर है या नहीं है, ऐसा कुछ इन्हें चाहिए। ओके हाँ देन okay, the input of the system will be a video which is suspected of deep fake and output should contain the detailed report. So इन्हें report generation भी चाहिए with characteristics of deep fake। मतलब कि एक वीडियो एक इनपुट दिया गया अगर आपके सिस्टम को, सो आपके सिस्टम ने बताना चाहिए कि ये वीडियो एक फेक वीडियो है और उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए कि वो किस तरह से एक फेक वीडियो है। सो उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की जो जो बता रहे हैं कि ये डीप फेक वीडियो है, ऐसा बताने चाहिए। इन्होंने एक एग्जांपल दिया, वेदर अ कन्फर्म फेक डिटेल ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़। सो एबनॉर्मेलिटीज़ जो ऑब्जर्व हुई है वीडियो में ये पता चलना चाहिए। एंड मैथमेटिकल अंडरलाइनिंग टेक्निक्स ऑफ इट्स क्रिएशन। सो मैथमेटिकल टेक्निक्स भी बतानी चाहिए जो वीडियो क्रिएशन के पीछे लगी हुई है। सो ऐसा कुछ इन्हें सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड है। ओके ऑथेंटिकेशन चाहिए, रिपोर्ट जनरेशन चाहिए, देन एबनॉर्मेलिटीज़ जो ऑब्जर्व हुई है उनका पता लगना चाहिए, और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चाहिए, मतलब टेक्निक्स जो भी यूज़ हुई है वो वीडियो क्रिएशन के लिए। सो ये 4 रिक्वायरमेंट्स है एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन में। सो इस बेसिस पे अगर आप इस चीज़ का मतलब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का अगर सॉल्यूशन बनाते हो, सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब आप मतलब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए आप जीत सकते हो। सो बेसिकली ऐसे कुछ हमने 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आज डिस्कस किए। ये थे मशीन लर्निंग बेस्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो आज हमने 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस किए मशीन लर्निंग बेस्ड। सो ये हमारा पार्ट 2 था डिस्कशन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको हेल्पफुल लगा है, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने टीममेट्स में भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर आप मतलब काम कर रहे हैं इन कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर।
एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर कोई अपडेट्स रहते हैं SIS 2024 के रिगार्डिंग या कुछ भी अपडेट्स रहते हैं, सो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, टाइमली अपडेट कर दूंगा। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।